कपड़े पहनना फैशन नहीं, ताकत है। एक लड़की क्या पहने ये फैसला समाज क्यों करेगा? क्यों हर बार उसके कपड़ों से उसका चरित्र नापा जाता है? क्यों उसकी आज़ादी को फैशन कहकर छोटा कर दिया जाता है? सुन लो, एक महिला का कपड़ा उसकी कमज़ोरी नहीं, उसकी सोच, उसका आत्मविश्वास और उसकी ताकत है। साड़ी पहने तो संस्कारी, जीन्स पहने तो आधुनिक, लेकिन सच ये है कि महिला कपड़ों से नहीं, अपने हौसलों से पहचान जाती है। राम राम सबको, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शर्मा फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए हॉल वीडियो लेकर आई हूँ कपड़ों की, और मैंने प्रोडक्ट्स के लिंक भी शेयर किए हैं। आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो। चलो व्लॉग शुरू करते हैं। मोटिवेशन। एक लड़की जब अपने मन से कपड़े पहनती है तो वो सिर्फ कपड़ा नहीं चुन रही होती, वो चुन रही होती है अपनी पसंद, अपनी पहचान और अपनी आज़ादी। कपड़े सिर्फ शरीर ढकने के लिए नहीं होते, कई बार वो उस आत्मविश्वास की आवाज़ होते हैं जो दुनिया को कहती है, मैं जैसी हूँ वैसी ही खूबसूरत हूँ। समाज हमेशा महिलाओं को रोकने की कोशिश करेगा, कभी कपड़ों के नाम पर, कभी संस्कारों के नाम पर, तो कभी लोगों के डर से। लेकिन याद रखना, जिस दिन एक महिला ने लोगों से डरना छोड़ दिया, तो उस दिन उसने अपनी असली ताकत पहचान ली। एक लड़की छोटे कपड़े पहने या बड़े, ये उसका अधिकार है। सम्मान कपड़ों से नहीं, इंसानियत से दिया जाता है। अगर एक लड़का अपनी पसंद से जी सकता है, तो लड़की क्यों नहीं? महिलाओं को बदलने की नहीं, समाज की सोच को बदलने की ज़रूरत है। तुम्हारे कपड़े तुम्हारा चरित्र तय नहीं करते, तुम्हारी आवाज़ कमज़ोर नहीं है, तुम किसी की इजाज़त से नहीं, अपने आत्मविश्वास से खूबसूरत लगती हो। इसीलिए अगली बार जब कोई तुम्हारे कपड़ों पर सवाल उठाए, तो शर्मिंदा मत होना, क्योंकि तुम फैशन नहीं दिखा रही हो, तुम अपनी ताकत पहन रही हो। अगर आप भी मानते हैं कि महिलाओं को उनकी पसंद से जीने का पूरा हक है। लोग कहते हैं कपड़ों से इंसान की पहचान होती है, लेकिन मैं कहती हूँ पहचान कपड़ों से नहीं, हौसलों से होती है। एक लड़की क्या पहनेगी, कैसे चलेगी, कैसे बोलेगी, ये फैसला समाज क्यों करेगा? क्यों हर बार लड़की के कपड़ों पर सवाल उठता है? क्यों उसके चरित्र को उसके पहनावे से जोड़ दिया जाता है? आज की वीडियो सिर्फ कपड़ों की बात नहीं होगी, आज बात होगी आत्मसम्मान की, आत्मविश्वास की और उस ताकत की जो हर महिला के अंदर छुपी हुई है। क्योंकि कपड़े सिर्फ फैशन नहीं होते हैं, कई बार वो एक महिला की आवाज़ होते हैं, उसकी आज़ादी होते हैं, उसकी पहचान होती है। तो पॉइंट नंबर 1, कपड़े आत्मविश्वास देते हैं। जब एक महिला अपने मन के कपड़े पहनती है, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। वो किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, खुद को खुश करने के लिए तैयार होती है। याद रखना, जो महिला खुद के लिए जीना सीख जाती है, दुनिया उसे कभी कमज़ोर नहीं बना सकती। पॉइंट नंबर 2, कपड़ों से कैरेक्टर तय नहीं होता, यानी कि चरित्र तय नहीं होता। समाज की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो महिलाओं के कपड़ों से उसका चरित्र मापता है। अगर लड़की जीन्स पहने तो मॉडर्न, अगर सूट पहने तो संस्कारी, अगर छोटे कपड़े पहने तो अटेंशन सीकर,
लेकिन सच क्या है? सच ये है कि कपड़े चरित्र में नहीं, सोच में होता है। तो इसीलिए अपनी सोच को सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, हर महिला को अपनी पसंद का अधिकार है। एक पुरुष अपनी पसंद से कपड़े पहन सकता है, तो महिला क्यों नहीं? महिला कोई खिलौना नहीं है जिसे समाज अपने हिसाब से सजाए। वो इंसान है, उसकी भी पसंद है, उसकी भी इच्छाएं हैं और उसे पूरा अधिकार है अपने मन की ज़िंदगी जीने का। तो इसीलिए वो चाहे अपनी पसंद के कपड़े खुद सेलेक्ट करके पहन सकती है। पॉइंट नंबर 4, फैशन शर्म नहीं, अभिव्यक्ति है। फैशन सिर्फ दिखावा नहीं होता। फैशन कई बार इंसान की पर्सनैलिटी की भाषा होता है। किसी को सिंपल रहना पसंद है, किसी को स्टाइलिश और किसी को ट्रेडिशनल, किसी को वेस्टर्न। और इसमें गलत क्या है? गलत कपड़े नहीं होते हैं, गलत नज़रें होती है। पॉइंट नंबर 5, महिलाओं को रोकना बंद करो। बचपन से ही लड़कियों को यही सिखाया जाता है, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत हंसो, ऐसे कपड़े मत पहनो। लेकिन कभी लड़कों को क्यों नहीं सिखाया जाता कि महिलाओं को सम्मान देना सीखो? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 6, आत्मसम्मान सबसे बड़ा गहना है। महिला की असली खूबसूरती उसके कपड़ों में नहीं, उसके आत्मसम्मान में होती है। जिस महिला को खुद की कीमत पता होती है, वो कभी लोगों की सोच से नहीं डरती। तो इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू हर। पॉइंट नंबर 7, खुद को बदलना बंद करो। बहुत सी लड़कियां सिर्फ लोगों के डर से ही अपनी पसंद बदल लेती हैं। उन्हें डर होता है लोग क्या कहेंगे। लेकिन सुनो, लोगों का काम कहना है और तुम्हारा काम खुद के लिए जीना। अगर तुम कुछ अच्छा कर रहे हो तब भी लोग कहेंगे, अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे तब भी कहेंगे। इसीलिए खुद को बदलना, किसी के लिए बदलना ज़रूरी नहीं है। पॉइंट नंबर 8, कपड़े नहीं नज़र बदलो। हर बार महिला को समझाया जाता है कि अपने कपड़े संभालो, लेकिन ज़रूरत कपड़े संभालने की नहीं, नज़रें संभालने की है। पॉइंट नंबर 9, हर महिला खूबसूरत है। सुंदरता किसी एक तरह के कपड़े में नहीं होती है। साड़ी में भी महिला खूबसूरत लगती है, जीन्स में भी, सूट में भी और सिंपल सादे कपड़ों में भी। क्योंकि महिला की असली सुंदरता उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास में होती है। पॉइंट नंबर 10, डर कर मत जियो। अगर तुम हर वक्त लोगों के डर से जियोगी तो कभी अपनी असली जिंदगी नहीं जी पाओगी। एक दिन खुद से वादा करो, मैं वही पहनूंगी जिसमें मुझे अच्छा लगे, जिसमें मैं कंफर्टेबल महसूस करूं। तो जो आपको पसंद है वो ही पहनो, किसी के डर के मारे जीना छोड़ दो। पॉइंट नंबर 11, महिलाओं की आज़ादी ज़रूरी है। महिलाओं की आज़ादी कोई एहसान नहीं है, ये उनका अधिकार है। उन्हें हर बार परमिशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। खुद की ज़िंदगी जीने के लिए उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 12, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा फैशन है। दुनिया का सबसे खूबसूरत फैशन ब्रांड क्या है? कॉन्फिडेंस। अगर महिला कॉन्फिडेंट है तो सिंपल कपड़ों में भी क्वीन लगती है। और अगर महिला में कॉन्फिडेंस नहीं तो जितने मर्जी महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहने तो वो बढ़िया नहीं लगेगी। तो सबसे ज़रूरी है आपका कॉन्फिडेंस। पॉइंट नंबर 13, खुद को कम मत समझो। किसी के शब्द तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकते।
अगर लोग तुम्हारे कपड़ों को जज करते हैं तो समस्या तुम में नहीं है, उनकी सोच में है। पॉइंट नंबर 14, रिस्पेक्ट मांगो नहीं, डिजर्व करो। महिलाओं को सम्मान भीख में नहीं चाहिए, वो सम्मान डिजर्व करती हैं। और जो लोग कपड़ों के आधार पर सम्मान देते हैं उन्हें इंसानियत सीखने की ज़रूरत है। इसीलिए रिस्पेक्ट मांगो नहीं, डिजर्व करो। पॉइंट नंबर 15, तुम कमज़ोर नहीं हो, अपनी ताकत पहचानो। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम किसी की परमिशन पर नहीं जीती। तुम्हारे सपने बड़े हैं, तुम्हारी सोच बड़ी है और तुम्हारी पहचान बहुत बड़ी है। इसीलिए कभी खुद को लोगों की सोच के पीछे मत छुपाओ, क्योंकि जब एक महिला खुद पर विश्वास करना सीख जाती है तो पूरी दुनिया उसकी ताकत देखती है। अगर कोई लड़की लोगों के डर से अपने सपने रोक रही है, अपने कपड़े बदल रही है, अपनी खुशी छिपा रही है, तो उसे ये बात ज़रूर कहना, तुम गलत नहीं हो, तुम्हारी पसंद गलत नहीं है। गलत वो सोच है जो महिलाओं को सिर्फ कपड़ों से पहचानती है। याद रखना, तुम फैशन नहीं पहनती, तुम अपनी ताकत पहनती हो। अगर आप भी मानते हैं कि महिलाओं को उनकी पसंद से जीने का पूरा अधिकार है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखें, महिला की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके आत्मविश्वास से होती है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन आता है तो प्लीज़ गिव मी हाइप और वीडियो में अभी अंत तक बने रहिएगा। एक छोटे से शहर में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था आर्या। बहुत साधारण परिवार की लड़की, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उसे फैशन पसंद था, अच्छे कपड़े पहनना पसंद था, खुद को कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करना पसंद था। लेकिन उसके शहर में लोगों की सोच बहुत छोटी थी। जब भी आर्या अच्छे कपड़े पहनकर बाहर निकलती, लोग उसे घूरते। कुछ औरतें ताने मारती, आजकल की लड़कियों को बस फैशन करना आता है। कुछ लड़के हंसते और कई लोग उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते। धीरे धीरे आर्या डरने लगी। उसने अपनी पसंद के कपड़े पहनना कम कर दिया। वो खुद को बदलने लगी सिर्फ इसीलिए क्योंकि समाज खुश रहे। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल गई। कॉलेज में एक सेमिनार हुआ जहाँ एक महिला स्पीकर आई थी। उन्होंने स्टेज पर आकर सिर्फ एक लाइन कही, जिस दिन तुम लोगों के डर से जीना छोड़ दोगी उस दिन तुम अपनी असली ज़िंदगी जीना शुरू करोगी। ये लाइन आर्या के दिल में उतर गई। उस रात आर्या आईने के सामने खड़ी हुई। उसने खुद को देखा और पहली बार खुद से सवाल किया, मैं आखिर किससे डर रही हूँ? लोगों से, उन लोगों से जो कभी खुश ही नहीं हो सकते। उस दिन उसने फैसला लिया, अब वो खुद के लिए जिएगी। अगले दिन आर्या वही कपड़े पहनकर कॉलेज गई जो उसे पसंद थे। लोग फिर हंसे, फिर बातें हुई, फिर ताने मिले, लेकिन इस बार फर्क ये था, आर्या चुप नहीं थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, कॉन्फिडेंस था। धीरे धीरे उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि लोगों की बातें उसे चोट पहुंचाना बंद कर गई। वो पढ़ाई में आगे बढ़ी, सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल वीडियो बनाना शुरू किया, महिलाओं के कॉन्फिडेंस पर बातें करनी शुरू की और देखते ही देखते लाखों लड़कियां उसे फॉलो करने लगी। क्यों? क्योंकि आर्या सिर्फ कपड़ों की बात नहीं करती थी,
वो महिलाओं को खुद से प्यार करना सिखाती थी। एक दिन उसकी वीडियो वायरल हुई। उस वीडियो में उसने कहा, महिलाओं को हमेशा सिखाया जाता है कि कपड़े संभालो, लेकिन कभी समाज को ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि अपनी नज़रें संभालो। अगर एक लड़की अपने मन के कपड़े पहनती है तो वो गलत नहीं है। गलत वो सोच है जो महिलाओं की इज्जत को कपड़ों से जोड़ देती है। उसकी ये बात लाखों लोगों के दिल तक पहुंची। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक दिन आर्या अपने पुराने स्कूल गई। वहाँ उसने देखा कि कुछ लड़कियाँ सिर्फ लोगों के डर से अपनी पसंद छुपा रही थी। कोई फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी लेकिन डरती थी। कोई मॉडल बनना चाहती थी लेकिन सोसाइटी रोक रही थी। तब आर्या ने उन लड़कियों से कहा, सुनो, दुनिया तुम्हें हमेशा जज करेगी। तुम सिंपल रहो तब भी, तुम स्टाइलिश रहो तब भी। इसीलिए लोगों के हिसाब से मत जियो, अपने दिल के हिसाब से जियो। एक लड़की रोते हुए बोली, लेकिन लोग कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। आर्या मुस्कुराई और बोली, कैरेक्टर कपड़ों से नहीं होता, कैरेक्टर इंसान की सोच में होता है। अगर सिर्फ कपड़ों से कैरेक्टर तय होता तो दुनिया के हर क्रिमिनल अच्छे कपड़े पहनकर शरीफ कहलाते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन बहुत सी लड़कियों ने पहली बार महसूस किया, उन्हें खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं, उन्हें सिर्फ खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है। समय बीतता गया और आर्या एक बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर बन गई, लेकिन उसने अभी अपनी स्ट्रगल नहीं भूली। हर स्पीच में वो एक बात ज़रूर कहती, महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास है। जब एक महिला खुद से प्यार करना सीख जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे कमज़ोर महसूस नहीं करा सकती। एक दिन उसकी इंटरव्यू में किसी ने आर्या से पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि महिलाओं को डिसेंट कपड़े पहनने चाहिए? आर्या मुस्कुराई और बोली, डिसेंसी कपड़ों में नहीं होती, व्यवहार में होती है। एक महिला साड़ी में भी डिसरिस्पेक्ट फेस कर सकती है और वेस्टर्न ड्रेस में भी सम्मान पा सकती है। इसीलिए समस्या कपड़ों में नहीं, समाज की सोच में है। उसकी ये बात पूरे देश में फैल गई और धीरे धीरे लोग बदलने लगे। लड़कियां खुलकर जीने लगी, अपने सपनों के लिए खड़ी होने लगी और हमेशा कहती, फैशन गलत नहीं है, खुद को एक्सप्रेस करना गलत नहीं है। गलत सिर्फ वो मेंटेलिटी है जो महिलाओं को कंट्रोल करना चाहती है। आज भी जब कोई लड़की लोगों से डर के खुद को रोकती है तो आर्या की आवाज़ उसे याद दिलाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।